फैटी लीवर रोग, जिसे हेपेटिक स्टीटोसिस भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जो लीवर कोशिकाओं में वसा के संचय की विशेषता है। वसा के इस निर्माण से समय के साथ लीवर में सूजन और क्षति हो सकती है। फैटी लीवर रोग तेजी से प्रचलित हो रहा है, जो अक्सर खराब आहार, मोटापा और गतिहीन आदतों जैसे जीवन शैली कारकों से जुड़ा होता है। यहाँ 10 लक्षण दिए गए हैं जो फैटी लीवर रोग की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे नवीनतम वीडियो के साथ अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें और अधिसूचना घंटी भी चालू करें। आइए शुरू करें। नंबर 1, थकान। फैटी लीवर रोग में थकान की शुरुआत लीवर की जटिल चयापचय जटिलताओं में निहित है। विषहरण और पित्त उत्पादन में अपनी भूमिका से परे यकृत एक चयापचय पावरहाउस है जो ग्लूकोज, लिपिड और समग्र ऊर्जा होमियोस्टेसिस को नियंत्रित करता है। हेपेटिक स्टीटोसिस के संदर्भ में इन कार्यों में यकृत की दक्षता से समझौता किया जाता है। घटनाओं के समूह में बाधित ग्लूकोज चयापचय, बिगड़ा हुआ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन और परिवर्तित एडिपोकेन स्राव शामिल हैं। परिणामस्वरूप व्यक्तियों को अक्सर क्रोनिक थकान का अनुभव होता है, जो कुशल ऊर्जा उत्पादन को व्यवस्थित करने के लिए यकृत के संघर्ष का परिणाम है। नंबर 2, पेट की परेशानी। फैटी लीवर रोग में ऊपरी दाएं चतुर्थांश की परेशानी लीवर की सूजन और विस्तार की एक मार्मिक अभिव्यक्ति है। जैसे ही हेपेटोसाइट्स अतिरिक्त वसा जमा करते हैं, यकृत बड़ा हो जाता है, जिससे आसपास की संरचनाओं और यकृत कैप्सूल पर यांत्रिक दबाव पड़ता है। यह कई प्रकार की संवेदनाओं को ट्रिगर कर सकता है, लगातार सुस्त दर्द से लेकर परिपूर्णता की भावना तक। इसके अतिरिक्त सूजन पेरिटोनियम तक बढ़ सकती है, जिससे असुविधा हो सकती है, जो पहले से ही खराब लिवर पर अतिरिक्त बोझ के कारण वसायुक्त भोजन खाने के बाद बढ़ सकती है। नंबर 3, अस्पष्टीकृत वजन घटना या बढ़ना। फैटी लीवर रोग में वजन की गतिशीलता चयापचय संबंधी विकार की जटिलताओं को दर्शाती है। वजन बढ़ना अक्सर लिवर की वसा को कुशलतापूर्वक संसाधित करने और पुनर्वितरित करने की कम क्षमता के कारण होता है। वसा ऊतक भंडारण स्थल बन जाता है, जिससे केंद्रीय मोटापा बढ़ता है। इसके विपरीत बढ़ती चयापचय मांगों के कारण वजन कम हो सकता है, क्योंकि यकृत अतिरिक्त वसा से निपटने का प्रयास करता है। ऊर्जा होमियोस्टेसिस में परिणामी असंतुलन दोनों परिदृश्यों में योगदान देता है, जो शरीर की संरचना पर फैटी लीवर रोग के प्रणालीगत प्रभाव पर जोर देता है। नंबर 4, पीलिया। पीलिया बिलीरुबिन संचय की अभिव्यक्ति यकृत संबंधी शिथिलता के दूरगामी परिणामों का खुलासा करती है। बिलीरुबिन हीम टूटने का एक उपोत्पाद सामान्यतः यकृत संयुग्मन और उत्सर्जन से गुजरता है। फैटी लीवर रोग में समझौता किए गए हेपेटोसाइट्स बिलीरुबिन प्रसंस्करण के साथ संघर्ष करते हैं, जिससे रक्त प्रवाह में इसका संचय होता है। पीलिया इस शिथिलता का एक दृश्य मार्कर है, जो विषहरण और चयापचय प्रक्रियाओं में यकृत की महत्वपूर्ण भूमिका पर गहरा प्रभाव डालता है। नंबर 5, पेट या पैरों में सूजन। फैटी लीवर रोग में जलोदर और एडिमा का विकास लीवर के नियामक कार्यों पर व्यापक प्रभाव को रेखांकित करता है। जलोदर, जो पोर्टल उच्च रक्तचाप और हाइपोएल्ब्यूमिनिया का परिणाम है, पेट की गुहा में द्रव संचय के रूप में प्रकट होता है। समवर्ती रूप से बिगड़ा हुआ यकृत समारोह निचले छोरों में सूजन में योगदान देता है। दोनों स्थितियां उन्नत यकृत रोग के लक्षण हैं, जो हेपेटिक स्टीटोसिस द्वारा बाधित व्यापक संवहनी और द्रव गतिशीलता पर जोर देती हैं। नंबर 6, उन्नत लिवर एंजाइम। लीवर एंजाइम LT और AST का बढ़ना हेपेटोसेलुलर चोट के जैव रासायनिक सबूत के रूप में कार्य करता है। केवल संकेतकों से परे ये एंजाइम विकसित हो रहे पैथोफिजियोलॉजी पर प्रकाश डालते हैं। LT, जो कि लीवर के लिए अधिक विशिष्ट है,
और AST जो विभिन्न ऊतकों में पाए जाते हैं बढ़ जाते हैं क्योंकि सूजन या कोशिका मृत्यु के कारण हेपेटोसाइट्स अपनी सामग्री को छोड़ देते हैं। एंजाइम उन्नयन का परिमाण यकृत की भागीदारी की सीमा से संबंधित है, जो चल रहे हेपेटोसेलुलर तनाव का एक मात्रात्मक माप प्रदान करता है। नंबर 7, गहरे रंग का मूत्र। फैटी लीवर रोग से जुड़ा गहरे रंग का मूत्र हेपेटोबिलियरी फंक्शन और मूत्र उत्सर्जन के बीच जटिल परस्पर क्रिया को समाहित करता है। बिलीरुबिन अपने असंयुग्मित रूप में उत्सर्जित होने पर मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है। फैटी लीवर रोग में बिगड़ा हुआ बिलीरुबिन प्रसंस्करण रक्त प्रवाह में इसके संचय और बाद में गुर्दे के उत्सर्जन की ओर जाता है। गहरे रंग के मूत्र की अभिव्यक्ति बाधित हेपेटोरेनल अक्ष के दृश्यमान मार्कर के रूप में कार्य करती है। नंबर 8, हल्के रंग का मल। फैटी लीवर रोग में मल के रंग में परिवर्तन बिगड़ा हुआ पित्त प्रवाह के बहाव के परिणामों को दर्शाता है। पित्त यकृत द्वारा निर्मित पदार्थों का एक जटिल मिश्रण है जो वसा के पाचन और अवशोषण के लिए आवश्यक है। पित्त प्रवाह में व्यवधान यकृत स्टीटोसिस में आम है, जिसके परिणामस्वरूप मल पीला या मिट्टी के रंग का होता है। यह दृश्य परिवर्तन यकृत समारोह और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रक्रियाओं के बीच जटिल संबंधों को रेखांकित करता है। पाचन शरीर विज्ञान पर फैटी यकृत रोग के प्रणालीगत प्रभाव पर जोर देता है। नंबर 9, उच्च रक्त शर्करा स्तर। वसायुक्त यकृत रोग में प्रचलित इंसुलिन प्रतिरोध चयापचय संबंधी विकारों का एक सिलसिला शुरू करता है जो यकृत की सीमा से परे फैलता है। ग्लूकोज होमियोस्टेसिस में यकृत की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसका समझौता कार्य रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने में योगदान देता है। इंसुलिन प्रतिरोधी स्थिति जो अक्सर मोटापे से जुड़ी होती है, हाइपरग्लिसेमिया का एक चक्र शुरू करती है जिससे लिवर की शिथिलता और बढ़ जाती है। ग्लूकोज चयापचय पर यह दोहरा प्रभाव फैटी लीवर रोग की प्रणालीगत प्रकृति को रेखांकित करता है, जो इसे व्यापक चयापचय सिंड्रोम से जोड़ता है। नंबर 10, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ा हुआ स्तर। फैटी लीवर रोग में ट्राइग्लिसराइड का ऊंचा स्तर यकृत लिपिड चयापचय और प्रणालीगत लिपिड होमियोस्टेसिस के बीच जटिल संबंध का उदाहरण देता है। लिपिड विनियमन के लिए एक केंद्रीय केंद्र लीवर फैटी लीवर रोग में लिपिड के संश्लेषण, भंडारण और निर्यात में व्यवधान का सामना करता है। उच्च ट्राइग्लिसराइड स्तर डिस्लिपिडेमिया की एक पहचान न केवल यकृत की सूजन में योगदान देता है बल्कि हृदय संबंधी जोखिमों को भी बढ़ाता है। यकृत और प्रणालीगत लिपिड गतिशीलता पर यह दोहरा प्रभाव फैटी लीवर रोग के दूरगामी प्रभावों पर जोर देता है। संक्षेप में, प्रत्येक लक्षण के सूक्ष्म विवरण को समझने से कई शारीरिक प्रणालियों पर फैटी लीवर रोग के प्रभाव का एक व्यापक दृष्टिकोण मिलता है। यह हेपेटिक स्टीटोसिस द्वारा बाधित चयापचय, संवहनी और सूजन प्रक्रियाओं के जटिल जाल पर प्रकाश डालता है। इस स्थिति की प्रणालीगत प्रकृति और समग्र स्वास्थ्य पर इसके संभावित प्रभावों को देखते हुए सटीक निदान और अनुरूप प्रबंधन के लिए पेशेवर मार्गदर्शन प्राप्त करना सर्वोपरि है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। घंटी दबाएं ताकि आप कभी भी हमारे नए वीडियो देखने से न चूकें। हमें यह बताने के लिए नीचे अपनी टिप्पणी दें कि आप किन विषयों को जानने में रुचि रखते हैं।